जय हिंद दोस्तों, आप सभी का न्यू ऑक्सफोर्ड एजुकेशन में स्वागत है। चलिए हम आज बीपीएससी शिक्षक भर्ती के लिए क्लास 1 to 5 के लिए आपका प्लेटफॉर्म का प्रैक्टिस सेट में 25 बनाया जा रहा है। ये आपका प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम वन का आपका लास्ट प्रैक्टिस सेट है। ये आपका वॉल्यूम 1 का लास्ट प्रैक्टिस सेट है। यानी आपका 1 से लेकर हम 25 तक यानी सभी प्रैक्टिस सेट को हम करवा दिए हैं। यानी आपका आज के बाद आपका पूरा ये आपका जो वॉल्यूम 1 है वो आपका बुक समाप्त हो जाएगा। तो आप लोग जैसे बोले थे कि सर पहले प्लेटफॉर्म को समाप्त कीजिए, तो हमने आज यानी प्लेटफॉर्म को लगभग आपको समाप्त कर दिए हैं सभी प्रैक्टिस सेट को। यानी आपके वादा के मुताबिक हम चले हैं और आपका सभी प्रैक्टिस सेट को करवा दिए हैं। तो आज हम प्रैक्टिस सेट में 25 बनाएंगे। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा यानी इसके बाद हम यानी किस प्रैक्टिस सेट को करवाए, इसका आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा यानी किस बुक का प्रैक्टिस सेट हम करवाएं। आपका देखिए एडुटेरिया का भी प्रैक्टिस सेट आ चुका है और इसका वॉल्यूम 2 भी आ चुका है। यानी प्लेटफॉर्म का आपका वॉल्यूम 2 भी आ चुका है और आपका एडुटेरिया का भी प्रैक्टिस सेट आ चुका है। तो आप लोग बताइएगा यानी किस प्रैक्टिस सेट को हम पहले कंटिन्यू करें, यानी इसका वॉल्यूम 2 को बनाएं या एडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट को करवाएं। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि किस बुक को हम स्टार्ट करें। चलिए हम आज 25 नंबर प्रैक्टिस सेट को बनाते हैं। तो आपको पता ही होगा हम क्वेश्चन 41 से शुरू करते हैं, यानी मैथ और रीजनिंग के प्रश्न को हम बाद में सोल्व करते हैं। पहले हम जीके जीएस से शुरू करते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन 41 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन 41 है कि खाद्य पदार्थों में प्रोटीन की जांच के समय खाद्य पदार्थ बैंगनी रंग का हो जाता है, क्यों होता है ऐसे? तो आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे कि खाद्य पदार्थ में पेप्टाइड बंध की उपस्थिति होती है, यानी बॉन्ड की उपस्थिति होते हैं। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, यानी खाद्य पदार्थ में पेप्टाइड बंध की उपस्थिति होती है, इसीलिए वो आपका यानी बैंगनी रंग के हो जाते हैं। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 42 है। क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री लहरों से होने वाला अपर्दन एवं निक्षेपण नहीं है? ये जगह आपका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे लो एस। आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 43 है। क्वेश्चन है कि वायुमंडल के किस परत में उल्का पिंड जल जाते हैं? तो आपका मध्य मंडल में आपका उल्का पिंड जल जाते हैं। याद रखिएगा उल्का पिंड आपका मध्य मंडल में जल जाते हैं। आपका समताप मंडल में आपका ओजोन परत पाए जाते हैं। याद रखिएगा समताप मंडल में आपका ओजोन परत पाए जाते हैं। समताप मंडल में ओजोन परत पाए जाते हैं और ओजोन का सूत्र होता है आपका O3। क्या होता है? O3 सूत्र होते हैं, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 44 है। क्वेश्चन है कि लद्दाख में स्थित पृथ्वी की सबसे ठंडी बसी हुई आबाद जगह का नाम क्या है? ये आपका है द्रास। द्रास यानी आपका लद्दाख में स्थित एक जगह है जो आपका पृथ्वी की सबसे ठंडी जगह है। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 45 है। क्वेश्चन है कि जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन करती हुई तो वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हम अभिकेंद्रीय बल। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। देखिए आपका ये क्या है? ये कोई सर्कुलर पाथ है, ठीक। ये सर्कुलर पाथ है, इसका मान लो रेडियस क्या है? आर है। ये कोई पार्टिकल है, इसका वेलोसिटी मान लो क्या है? वी है, ठीक। अब देखो तो इस पर एक इधर की ओर क्या लगता है? फोर्स लगते हैं, इसको बोलते हैं अभिकेंद्रीय बल। अब देखिए इसका वैल्यू होता है आपका F बराबर होते हैं, याद रखिएगा mv²/r। mv²/r यही आपका क्या है? अभिकेंद्रीय बल है। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 46 है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से सर्वाहारी है? तो हो जाएगा आपका कौवा, सुअर और मनुष्य। आपका कौवा, सुअर और मनुष्य ये क्या आपका? तो सर्वाहारी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 47 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन के गति के तीसरे नियम का उदाहरण है? ये जगह आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे, रॉकेट लॉन्च करना। एक चीज़ याद रखिएगा, रॉकेट आपका जो है वो आपका संवेग संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है। रॉकेट आपको संवेग संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 48 है। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन ठोस, द्रव और गैस यानी तीनों अवस्था में पाए जाते हैं? ये तब का अधातु आपका ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में पाए जाते हैं। एक चीज़ याद रखिए आपका
कि ब्रोमीन आपका एक ऐसा अधातु है, ब्रोमीन एक ऐसा धातु है जो आपका यानी रूम टेम्परेचर पर वो द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। इसे भी याद रखिएगा, इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 49 है, क्वेश्चन आपका 49 है। क्वेश्चन है कि विक्टेकर द्वारा प्रतिपादित 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में निम्न में से कौन सा समूह शामिल नहीं है? तो आपका इसमें प्रोटोजुआ शामिल नहीं है, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका है 50, क्वेश्चन आपका 50 है। एक सेकेंड, क्वेश्चन है कि सिनेबार किस धातु का अयस्क है? तो ये है आपका पारा का। सिनेबार का आपका सूत्र होता है HGS, क्या होते हैं? HGS होते हैं। तो ये आपका क्या है? पारा का आपका ये अयस्क है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 51 है। क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से उस मिश्र धातु की पहचान करें जिसमें सीसा यानी लेड का एक घटक है। तो ये जगह आपका सोल्डर आपका याद रखिएगा। सोल्डर आपको यानी सीसा और टीन का मिश्र धातु होते हैं। सोल्डर आपका सीसा और टीन का मिश्र धातु होते हैं, इसे आप याद रखिएगा। यानी सोल्डर सीसा और टीन का मिश्र धातु होते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 52 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका एक परिरक्षक के रूप में उपयोग किया जाता है? तो सोडियम क्लोराइड का उपयोग करते हैं, यानी NaCl को हम किसके रूप में यूज करते हैं? तो परिरक्षक के रूप में हम यूज करते हैं। नेक्स्ट का क्वेश्चन नंबर 53 है। क्वेश्चन है कि सामान्य वायुमंडलीय दाब पर और समुद्र तल से 45 डिग्री अक्षांश पर बर्फ का गलनांक क्या है? तो ये याद रखिएगा, ये होता है आपका 273.16 केल्विन, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 54 है। क्वेश्चन है कि पशु कोशिकाओं में निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका का कचरा निपटान कोशिकांग है? क्वेश्चन क्या है कि पशु कोशिकांग में निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका का कचरा निपटान कोशिकांग है? ये आपका लैसोसोम, क्या आपका लैसोसोम है। एक चीज़ याद रखिएगा, लैसोसोम को आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। लैसोसोम को हम आत्महत्या की थैली भी कहते हैं, इससे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 55 है। क्वेश्चन है कि विद्युत सेल के प्रतीक में मोटी छोटी निम्न में से किसका निरूपण करती है? आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, यानी ऋणात्मक टर्मिनल, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर आपका है 56 है। एक चीज़ याद रखिएगा, आपका जो विद्युत सेल जो होते हैं वो आपका रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, इससे भी याद रखिएगा। यानी विद्युत सेल आपको रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 56 है। क्वेश्चन है कि उस अलैंगिक प्रजनन को जिसमें जड़ें, तने, पत्तियां और कलियों से नए पौधे तैयार किए जाते हैं उसे किस नाम से जाना जाता है? उसे हम वनस्पतिक प्रजनन कहते हैं, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 57 है। क्वेश्चन नंबर 57 है कि निम्नलिखित घरेलू वस्तुओं में से किन में से सल्फ्यूरिक एसिड होता है? तो ये होता है आपका बैटरी में, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। बैटरी में आपका सल्फ्यूरिक एसिड होते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड का आपका सूत्र होता है H2SO4, क्या होते हैं? H2SO4 होते हैं, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 58 है। क्वेश्चन है कि अधिकांश सरीसृप में एक होता है आपका यानी 3 कक्षीय हृदय होते हैं, क्या होता है आपका? 3 कक्षीय हृदय होते हैं, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 59 है। क्वेश्चन है कि पैप्टिक अल्सर के लिए कौन सा जीवाणु जिम्मेदार है? तो ये आपका हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 60 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी मृदा संरक्षण की एक विधि है? मृदा संरक्षण की एक विधि है, तो ये आपका जगह छाद, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 61 है। क्वेश्चन है कि पौधे में लचीलापन के लिए कौन सा ऊतक जिम्मेदार है? तो ये आपका है कोलिन कैमा, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 62 है। क्वेश्चन है कि बिजली गड़गड़ाहट की आवाज़ उसकी चमक से काफ़ी बाद सुनाई देती है, इसे क्या ज्ञात होता है? यानी ये क्वेश्चन कर रहा है कि जैसे बिजली चमकती है तो बिजली का
चमक यानी पहले आपको दिखाई देते हैं लेकिन आपका आवाज़ बाद में सुनाई देते हैं। ऐसे क्यों होता है? क्योंकि आपका जो ध्वनि की चाल है वो आपका प्रकाश की चाल से बहुत कम होते हैं। यानी लाइट का स्पीड क्या होता है? अधिक होता है, तो आपको वो जल्दी दिखाई देते हैं, यानी आपको चमक जल्दी दिखाई देते हैं और आपका आवाज़ बाद में सुनाई देता है क्योंकि आपका यानी ध्वनि की गति कम होती है। यानी आपका ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? या ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 63 है। क्वेश्चन आपका 63 है कि निम्न में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र का एक जैविक घटक है? तो जैविक घटक है ये आपका जो घास। घास क्या आपका है? तो ये आपका एक जैविक घटक है। एक चीज़ याद रखिएगा, यानी सबसे पहले आपका पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम का यानी सबसे पहले इस शब्द का यूज किसने किया था? तो ये क्या था आपका? एजी टांसले ने। याद रखिएगा, यानी पारिस्थितिकी तंत्र के जनक किसे कहते हैं? एजी टांसले को कहते हैं। इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 64 है। क्वेश्चन है कि जटिल खाद्य पदार्थ किसकी सहायता से सरल खाद्य पदार्थों में विघटित हो जाते हैं? तो एंजाइम की सहायता से। यानी जटिल खाद्य पदार्थ एंजाइम की सहायता से सरल खाद्य पदार्थों में विघटित हो जाते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा, एंजाइम आपका एक तरह से प्रोटीन है। एंजाइम क्या है? एक तरह से वो प्रोटीन है। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 65 है। क्वेश्चन है कि स्वपोषी जीवों की ऊर्जा और कार्बन आवश्यकताओं को द्वारा पूरा किया जाता है तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा करते हैं। यानी आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 66 है। क्वेश्चन है यानी किस में लिंगुअल लैपेज नामक एक एंजाइम होता है जो वसा को विघटित करता है? तो ये आपका लार में आपका लिंगुअल लैपेज नामक एक एंजाइम होते हैं जो वसा को विघटित करता है। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 67 है। क्वेश्चन है कि किस प्रकार की प्रजनन में अधिक विविधता उत्पन्न होती है? किस प्रकार की प्रजनन में अधिक विविधता उत्पन्न होती है? तो लैंगिक जनन में। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 68 है। क्वेश्चन है कि वे अम्ल जिसमें हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन के अतिरिक्त अन्य अधात्विक तत्व होते हैं क्या कहलाते हैं? ये कहलाता है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, यानी अनोक्सी अम्ल यानी आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 69 है। क्वेश्चन है कि गन्ने से मीठे रस निकालने के बाद बचा हुआ फाइबर क्या कहलाते हैं? तो ये आपका खोई कहलाते हैं। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर आपका है 70 है। क्वेश्चन है कि निम्न में से किस उत्तक में कठोर कोशिका भित्ति पाई जाती है? किस में कठोर कोशिका भित्ति पाई जाती है? इसका आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। क्या होगा आपका? ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 71 है। क्वेश्चन आपका है कि मनुष्य जाति के एक पुरुष को उसके एक्स शुक्राणु किससे प्राप्त होते हैं? तो पुरुष है तो एक्स शुक्राणु आपको माता से प्राप्त होंगे। एक चीज़ ध्यान रखिए, आपका यानी पुरुष या महिला में आपका 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। कितने? 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिसमें से आपका 22 जोड़ी आपका गुणसूत्र सेम होते हैं महिला और पुरुष दोनों में। और आपका 23वीं जोड़ी जो गुणसूत्र होते हैं, 23वीं जोड़ी जो गुणसूत्र होते हैं वो आपका पुरुष में होते हैं XY और आपका महिला में होते हैं XX। यानी इस ऐसे कहा जाए कि पिता में XY, माता में XX। ठीक। अब देखिए, जब आपका पिता से आपका Y आए और माता से आपका X क्रोमोसोम आए, तब आपका यानी XY यानी तब आपका इससे लड़का पैदा होते हैं, यानी उसका लड़का पैदा हुआ। तो देखिए, यानी पिता से क्या आया? Y आया, माता से क्या आएंगे? X से आएंगे, यानी XY ये आपका क्या है? तो इससे आपका यानी लड़का पैदा होगा। तो यानी आपका देख लीजिए, इसमें X क्रोमोसोम किससे आया है? तो माता से आए हैं। यानी आपका ऑप्शन नंबर क्या बी हो जाएंगे। तो इतना ध्यान रखिए कि आपका जो लिंग निर्धारण करते हैं वो आपका पिता के गुणसूत्र कहते हैं। इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 72 है। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी क्रिया अत्यधिक ऊष्माक्षेपी होती है? अत्यधिक ऊष्माक्षेपी होती हैं। ये जगह आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। सल्फ्यूरिक अम्ल का जल में घुलना। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 73 है। क्वेश्चन है दांतों का टूटना
तब शुरू होता है जब मुंह का पीएच मान क्या होता है। तो मुंह का पीएच मान आपका 5.5 से क्या हो, कम हो। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो, बी हो जाएंगे। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। यानी दांतों का टूटना तब शुरू होता है जब मुंह का पीएच मान क्या हो, 5.5 से कम हो। 5.5 से कम हो। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 74 है। क्वेश्चन नंबर का 74 है। क्वेश्चन है कि जब बैरोमीटर की परत अचानक घट जाती है तो यह इंगित क्या करते हैं, यह इंगित करता है आपका यानी बेहद तूफानी आएगी। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। यानी जब आपका अचानक यानी बैरोमीटर का पाठ्यांक क्या होता है, नीचे गिर जाते हैं, इससे ये मालूम होता है कि यानी बहुत तूफान आने वाला है। और जब आपका यानी बैरोमीटर का पाठ्यांक यानी धीरे धीरे घटता है, इससे ये आपका अनुमान लगाते हैं कि वर्षा होने की संभावना है। इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 75 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कार्बन के कौन सी मिश्रण द्रव बनने और उबलने का तापमान शाब्दिक होता है। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कार्बन के कौन से मिश्रण का द्रव्य बनने और उबलने का तापमान शाब्दिक होता है। तो आपका 75 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, एसिटिक एसिड। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। एसिटिक एसिड आपका सिरका में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं, तो सिरका में आपका एसिटिक एसिड पाए जाते हैं। और आपका एसिटिक एसिड का सूत्र होता है, याद रखिएगा, CH3COOH। ये आपका एसिटिक एसिड का फॉर्मूला है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 76 है। क्वेश्चन है कि किन स्थान को नर्सरी ऑफ बंगाल आर्मी कहा जाता है। किस स्थान को नर्सरी ऑफ द बंगाल आर्मी कहा जाता है, इसे अवध को कहते हैं। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 77 है। क्वेश्चन है यानी कितने वर्ष में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड राज्यों का गठन हुआ था। तो ये होता है आपका 2000 ईस्वी में। आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएंगे। आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएंगे। देखिए आपका छत्तीसगढ़ जो है वो आपका मध्य प्रदेश से अलग हुआ था। छत्तीसगढ़ जो है वह मध्य प्रदेश से अलग होकर नए राज्य बने थे। कब बना था, तो यह देखिए यानी आपका 1 नवंबर यानी कब 1 नवंबर 2000 ईस्वी को यह आपका यानी छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ था। और आपका है उत्तराखंड, तो उत्तराखंड आपको ये उत्तर प्रदेश से अलग हुआ है। कहाँ से, तो उत्तर प्रदेश से अलग हुआ है। कब हुआ है, याद रखिएगा 9 नवंबर 2000 ईस्वी को यह आपका उत्तर प्रदेश से अलग हुआ है। वही आपका झारखंड बिहार से आपका अलग हुआ है। कब हुआ है, तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को आपको यानी बिहार से झारखंड अलग हुआ है। इससे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 78 है। क्वेश्चन है कि 1928 में साइमन कमीशन भारत में किस उद्देश्य से आया था। तो ये आया था आपका प्रशासनिक सुधार पर विचार करने के लिए। प्रशासनिक सुधार पर विचार करने के लिए यानी आपका जो भारत शासन अधिनियम 1919 थे, इसी के जांच करने के लिए आया था आपका यानी साइमन कमीशन आए थे। साइमन कमीशन में आपका टोटल 7 ही सदस्य शामिल थे। याद रखिएगा, साइमन कमीशन आपका टोटल 7 सदस्य शामिल थे और इसमें सभी सदस्य आपका अंग्रेज थे। इसमें आपका एक भी सदस्य भारतीय नहीं थे। इसीलिए यानी साइमन कमीशन का विरोध किया गया, क्योंकि आपका इसमें एक भी भारतीय शामिल नहीं थे। इससे भी आप याद रखिएगा। एक चीज़ याद रखिए आपका कि साइमन कमीशन आपका भारत कब आया था। तो साइमन कमीशन आपको भारत आए थे 3 फरवरी 1928 को। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत पहुंचे थे। और साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था, इसे याद रखिएगा 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन का गठन हुआ था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 79 है। क्वेश्चन है आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे। तो ये था आपका राजा राम मोहन राय। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। यह कब किया था, यानी आत्मीय समाज की स्थापना कब किया था, ये किया था आपका 1815 ईस्वी में। आपका यानी 1815 ईस्वी में वो आपका आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था। एक चीज़ और याद रखिए, आपका 1828 में यानी ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। और एक चीज़ और याद रखिए कि भारत के पुनर्जागरण का पिता यानी
भारत के पुनर्जागरण का पिता राजा राममोहन राय को कहा जाता है। इससे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 80 है। क्वेश्चन है कि मुगल बादशाह जहांगीर ने आत्मकथा तुजुक-अ-जहांगीरी किस भाषा में लिखी थी? तुजुक-अ-जहांगीरी किस भाषा में लिखी थी? तो यह लिखी थी फारसी भाषा में। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। एक चीज़ याद रखिए कि तुजुक-अ-बाबरी कौन लिखा है? तो यह लिखा आपका बाबर ने खुद लिखा है। यह बाबर का आत्मकथा है तुजुक-अ-बाबरी। तो बाबर ने तुजुक-अ-बाबरी तुर्की भाषा में लिखी थी। इसे याद रखिए, किस में लिखे थे? तुर्की भाषा में वो लिखे थे। इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81 है। क्वेश्चन है कि 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? तो ये था आपका सैयद फज्जल अली। कौन थे? फज्जल अली थे। इसे आप याद रखिएगा। आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। यानी आपका राज्य पुनर्गठन आयोग का स्थापना 1953 में हुआ था और ये आपका रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत किया था 1955 में। 1955 में यह अपना रिपोर्ट सरकार के पास प्रस्तुत किया था और इसी के आधार पर आपका 14 राज्य, ध्यान रखिए यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। इससे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 82 है। क्वेश्चन है कि मेघालय की गारो पहाड़ियाँ निम्न में से किस फसल के उत्पादन के लिए जानी जाती है? तो ये आपका संतरा फसल के उपजाऊ के लिए जानी जाती है। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। देखिए आपका गारो खासी जंतिया ये आपका मेघालय की पठार है। इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 83 है। क्वेश्चन है कि इल्बर्ट बिल विवाद निम्न में से किससे संबंधित था? इल्बर्ट बिल विवाद निम्न में से किससे संबंधित था? यह जगह आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। यूरोप के लोगों के मामले की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीश पर लगाई गई पाबंदी को हटाया गया। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 84 है। क्वेश्चन है कि अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त लिपि कौन सा था? ये था आपका ब्राह्मी, ख्रोष्टी और माइक, यानी तीनों लिपि शामिल थे। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 85 है। क्वेश्चन 85 है कि निम्न में से संविधान के किस अनुच्छेद के तहत एक सरदारजी कृपाल को धारण कर सकते हैं? एक सरदारजी कृपाल को धारण कर सकते हैं। ये आपका अनुच्छेद 25 के तहत, यानी अनुच्छेद 25 के तहत ये इसे अधिकार मिला है। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 86 है। क्वेश्चन है कि कितने वर्ष में सिंगल को श्रीलंका में एकमात्र आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता देने के लिए एक अधिनियम पारित किया गया था? ये क्या था? 1956 में। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 87 है। क्वेश्चन है कि स्विट्जरलैंड की राजधानी कौन सी है? तो ये आपका है वर्न। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 88 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है? स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। लोक व्यवस्था का अनुरक्षण, ये आपका है राज्य सूची का विषय है, यानी राज्य सरकार का यह कार्य है। क्या है? तो राज्य सूची का यह विषय है। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 89 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे सामाजिक आधिकारिक संरचना के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है? देखिए इसमें आपका शिक्षा तो शामिल किए जाते हैं और आपका आवास भी शामिल किए जाते हैं और स्वास्थ्य भी शामिल किए जाते हैं। यानी आपका हो जाएगा ऊर्जा और परिवहन को शामिल नहीं किए जाते हैं। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे 2 और 4। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका है 90 है। क्वेश्चन आपका है कि 1944 में गांधीवादी योजना को किसने प्रतिपादित किया था? 1944 में गांधीवादी योजना को किसने प्रतिपादित किया था? ये क्या था आपका? यानी श्रीमान नारायण अग्रवाल ने। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। आपका 90 का आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 91 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सूचकांक भारत में गरीबी की तीव्रता की माप के लिए सबसे उपयुक्त है? गरीबी की तीव्रता के माप के लिए सबसे उपयुक्त है। तो ये आपका है बहुयामी गरीबी सूचकांक। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। बहुयामी गरीबी सूचकांक। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे।
नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 92 है। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किन 2 अनुच्छेदों में न्यायिक समीक्षा की शक्ति को शाब्दिक स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है? तो ये क्या आपका अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 में आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। अनुच्छेद 32 के तहत आपका सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त है। वही आपका अनुच्छेद 226 के तहत आपका हाई कोर्ट को रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त है। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 93 है। क्वेश्चन है कि मालवा के पठार के उत्तर पश्चिम में स्थित पर्वत श्रृंखलाओं को क्या कहा जाता है? उसे हम कहते हैं अरावली। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। क्या कहते हैं? अरावली। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 94 है। क्वेश्चन है कि इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? तो ये होता आपका 1876 में। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। किसने किया था? याद रखिएगा, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने किया था। आनंद मोहन बोस ने किया था, सॉरी। यानी आपका इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने किया था। इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन नंबर 95 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश ब्रिक्स समूह का सदस्य नहीं है? ब्रिक्स समूह का सदस्य नहीं है। देखिए इसका नाम से ही क्लियर है इसका कौन कौन सदस्य है। देखिए बी फॉर ब्राज़ील, यानी ब्राज़ील इसका सदस्य है। आर फॉर रूस हो गया, यानी रूस भी इसका सदस्य है। आई फॉर इंडिया, यानी भारत भी इसका सदस्य है। सी फॉर चाइना, यानी चीन इसका सदस्य है। और एस फॉर साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका भी इसका सदस्य है। अब देख लीजिए इसमें कौन नहीं है, यानी आपका श्रीलंका इसका सदस्य नहीं है। तो ब्रिक्स का सदस्य आपका श्रीलंका नहीं है, इसे आप याद रखिएगा। और आपका ब्रिक्स का स्थापना हुआ था 2009 ईस्वी में। ब्रिक्स का स्थापना हुआ था आपका 2009 ईस्वी में। और आपका ब्रिक्स का मुख्यालय है आपका संघाई। कहाँ है? तो इसका हेड क्वार्टर है संघाई, यानी चीन में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 96 है। क्वेश्चन है कि तकला मकान मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो ये आपका चीन में है। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 97 है कि कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उन्हें उलेमा लोगों ने विरोध किया था? तो ये थे आपका अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने नया धर्म चलाना चाहता था, लेकिन उलेमाओं ने इसका विरोध किया था। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। 97 का आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर द्वितीय की उपाधि ली थी। याद रखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर द्वितीय की उपाधि ली थी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 98 है। क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा है? ये क्या आपका बी.डी. सावरकर ने। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 99 है। क्वेश्चन आपका है कि निम्न में से किसने फ्रांसीसी साम्यवाद का जनक माना जाता है? निम्न में से किसे फ्रांसीसी साम्यवाद का जनक माना जाता है? तो आपका 99 का हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएंगे, सेंट साइमन को। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 100 है। क्वेश्चन है कि निम्न में से किस नदी पर हीराकुंड बांध यानी हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना स्थित है? ये आपका महानदी पर। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 101 है। क्वेश्चन आपका है कि पुलकेशन प्रथम और पुलकेशन द्वितीय नामक शासक किस वंश से संबंधित है? ये आपका चालुक्य वंश से है। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। किस वंश से? तो चालुक्य वंश से है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 102 है। क्वेश्चन है कि केंद्रीय सरकार का उच्चतम सिविल अधिकारी कौन होता है? तो ये होता है आपका यानी कैबिनेट सचिव होते हैं। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, मंत्रिमंडल सचिव। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 103 है। क्वेश्चन है कि इंडो चाइना को किस देश ने अपने औपनिवेशिक रूप में विकसित किया? ये क्या था? फ्रांस ने। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। यहाँ पर इंडो चाइना, देखिए इंडो चाइना का अर्थ हुआ यानी इंडो चाइना में आपका 3 देश शामिल है। याद रखिएगा, इंडो चाइना में 3 देश शामिल है, यानी लाओस, वियतनाम और आपका कंबोडिया। लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, इन तीनों देश को इंडो चाइना देश कहते हैं। क्या कहते हैं? इंडो चाइना कहते हैं।
नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 104 है। क्वेश्चन है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? ये होता आपका यूगोस्लाविया में। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। कहाँ होता? यूगोस्लाविया में होता। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। यानी यूगोस्लाविया के बेलग्रेड शहर में हुआ था, इसे याद रखिएगा। ये होता यानी आपका गुटनिरपेक्ष आंदोलन का स्थापना हुआ था 1961 में, इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 105 है। क्वेश्चन आपका है कि हंगरी की राजधानी कहाँ थी? यानी हंगरी की राजधानी कहाँ है? तो ये आपका बुडापेस्ट है। आपका ऑप्शन नंबर बी जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 106 है। क्वेश्चन आपका है कि प्रत्येक को उसकी क्षमता के अनुसार के स्थान पर प्रत्येक को उसकी आवश्यकता के अनुसार यह सिद्धांत निम्नलिखित में से किसका है? तो ये आपका साम्यवाद का है। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। 106 का आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 107 है। क्वेश्चन है कि ग्राम पंचायत के सरकारी पदाधिकारी कौन है? ग्राम पंचायत के सरकारी पदाधिकारी कौन है? ये आपका पंचायत सेवक है। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। और एक चीज़ और याद रखिएगा आपका कि पंचायत समिति का यानी पंचायत समिति का अधिकारी कौन होते हैं? तो ये होता है आपका प्रखंड विकास अधिकारी। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। और आपका यानी जिला परिषद का सरकारी पदाधिकारी कौन होता है? तो ये होता है आपका जिला विकास पदाधिकारी। इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 108 है। क्वेश्चन आपका है कि फिलाडेल्फिया का प्रथम सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे 1774। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 109 है। क्वेश्चन है कि हीनयान और महायान किस धर्म के ग्रंथ है? तो ये आपका है यानी हीनयान और महायान ये आपका है बौद्ध धर्म का। बौद्ध धर्म का विभाजन आपका चतुर्थ बौद्ध संगीत यानी आपका चतुर्थ बौद्ध संगीत में बौद्ध धर्म का विभाजन 2 भाग में हो गया था, हीनयान और महायान में। इसे आप याद रखिएगा। चतुर्थ बौद्ध संगीत आपका हुआ था कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में हुआ था। और उस समय शासक कौन थे? तो कनिष्क थे। इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 110 है। क्वेश्चन है कि बिहार में पहली कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन कब हुआ था? तो ये होता आपका 20 जुलाई 1937 को। कब हुआ था? 20 जुलाई 1937 को हुआ था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 111 है। क्वेश्चन है कि बिहार के पहले भारतीय प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री पहले राज्य का यानी बिहार के भी मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री बोला जाता था। इसलिए क्वेश्चन ये है कि बिहार के पहले यानी प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये था आपका मोहम्मद यूनुस। यानी ये कहा जाए आपका कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री तो एक ही बात का होगा, यानी ये कौन था? तो मोहम्मद यूनुस था। देखिए इस समय आपको मुख्यमंत्री को भी क्या कहते थे? प्रधानमंत्री कहते थे। इसीलिए आपका क्वेश्चन में मुख्यमंत्री भी आ सकता है, आपका प्रधानमंत्री भी आ सकते हैं। तो क्या होगा? तो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन होंगे? मोहम्मद यूनुस होंगे। लेकिन आपसे ये पूछा जाए कि बिहार के यानी स्वतंत्र भारत में बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है? तो ये हो जाएगा आपका श्री कृष्ण सिंह। ध्यान दीजिए, यानी स्वतंत्र भारत में कहा जाए तब होगा आपका श्री कृष्ण सिंह, लेकिन ऐसे कहा जाए कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये होगा आपका मोहम्मद यूनुस होगा। इसे आप याद रखिएगा। दोनों में आप कन्फ्यूज मत होइएगा, ठीक? इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 112 है। क्वेश्चन आपका है कि कौन से देश संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य है? याद रखिएगा, सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य है। कौन है? तो ये आपका अमेरिका है, रूस है, इंग्लैंड है, फ्रांस है, चीन है। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 113 है। क्वेश्चन है कि भारत के 74वें गणतंत्र दिवस के समारोह पर देश के मुख्य अतिथि कौन थे? तो ये थे आपका अब्देल फतेह अल सीसी। यह है आपका मिस्र के राष्ट्रपति, यानी मिस्र के राष्ट्रपति आपका मुख्य अतिथि थे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका है 114 है। क्वेश्चन है एरो इंडिया 13 से 17 फरवरी 2023 तक कहाँ आयोजित किया गया? ये हुआ आपका बेंगलुरु में। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 115 है। क्वेश्चन है कि फरवरी 2023 में सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी 2022 का पुरस्कार किसने जीता? ये जीता आपका लियोन मेसी ने। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट का क्वेश्चन नंबर 116 है। गणतंत्र दिवस 2023 में सर्वश्रेष्ठ
मार्चिंग दल किसे घोषित किया गया? ये क्या आपका CRPF को, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 117 है। क्वेश्चन है कि 24 फरवरी 2023 को इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन के लिए किस इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? ये क्या आपका क्रायोजेनिक इंजन का, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 118 है। क्वेश्चन है 23 जनवरी 2023 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर किस केंद्र शासित प्रदेश के 21 द्वीपों का नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखा है? ये रखा आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह के, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 119 है। क्वेश्चन है कि पुरुष एकल ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 का खिताब किसने जीता? ये जीता आपका नोवाक जोकोविच, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 120 है। क्वेश्चन आपका है कि रिस्ट एशोर्ड यानी एन ऑटोबायोग्राफी के लेखक और सह लेखक कौन है? ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे यानी गुडप्पा रंगनाथ विश्वनाथ और आर कौशिक, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। तो ये था आपका जीके जीएस का प्रश्न। चलिए अब मैथ और रीजनिंग के प्रश्न को सोल्व करते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 1 से हम सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से हम सोल्व करेंगे। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये आप कर रहा है इसको भिन्न में बदलने के लिए, यानी परमेय संख्या में बदलने के लिए कर रहा है। अब क्या करेंगे, देखिए सिंपल तो आपका है, इससे आसान क्वेश्चन कोई हो ही नहीं सकता। देखिए उसको पॉइंट बनाएंगे तो देखिए कितना अंक है, 1 2 3, 3 अंक के बाद पॉइंट है तो 1 पर 3 का 0 आ जाएगा। कितना आसान है। अब काट दीजिए इसको, 5 से काटिए तो 5 6 25, 5 1 5, 5 से काटिए 5 दूनी 10, यानी आपका आ जाएगा कितना 5 दूनी 10 यानी 200। आपका आ गया 51/200। क्या आ गया 51/200 आ गया, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। क्वेश्चन आपका सेकंड है। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका, यहाँ ध्यान से देखिए आपका अंतर किसका था, आपका पॉइंट का अंतर है। देखिए अंक तो ऊपर नीचे सेम ही है, देखिए ना अंक आपका सेम ही है, स्क्वायर यहाँ भी है, स्क्वायर यहाँ भी है, लेकिन अंतर किसका है, तो आपका पॉइंट को लेकर अंतर है। अब देखिए हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए ऊपर वाले को सेम ऐसे ही रहने दीजिए, इसको थोड़ा सा हम चेंज कर दे। देखिए अब नीचे वाला हम डायरेक्ट करते हैं आपको, यहाँ देखिए अब इसको हम ऐसे कर सकते हैं। देखिए तो 0.03 है, अब बटे 1 से देखिए बटे 10, क्यों 10 होगा, यहाँ देखिए ना 1 2 3, 3 अंक के बाद क्या है पॉइंट है, हम इसको करना है 2 अंक के बाद ही पॉइंट करना है, तो 10 को हम क्या करें नीचे ला लिए, ठीक उसको हम ऐसे लिख सकते हैं। देखिए ना इसका स्क्वायर है, यहाँ भी हम क्या करें, यहाँ 3 अंक के बाद पॉइंट है तो हमको लिखना है 2 अंक के बाद ही पॉइंट लिखना है, तो 1 10 आपको नीचे आ जाएगा। ठीक इसका स्क्वायर हम कर देंगे। इसी तरह से आपका यहाँ भी होगा, इसी तरह आपका यहाँ भी होगा, क्या होगा तो आपका हो जाएगा 0.065 अब बट्टे ये हो जाएगा 10 का होल स्क्वायर। अब देखिए अब यह ध्यान से देखिए ये आपका क्या है 0.03 का स्क्वायर है, यहाँ भी क्या आपका 0.03 का होल स्क्वायर है, यहाँ देखिए 0.21 का होल स्क्वायर है, यहाँ भी आपका 0.21 का होल स्क्वायर है, यानी आपका अंतर किसका है, तो नीचे में आपका क्या सभी में 10 है, 10 है, 10 है, यानी स्क्वायर भी तो है। यानी आपका एक चीज़ ध्यान रखिए, आपका नीचे वाले इसको कैलकुलेट कीजिए पूरा को, आपका सिर्फ यहाँ पर एक एक्स्ट्रा आएगा, क्या आएगा तो आपको एक्स्ट्रा आएगा आपका 10 के पावर 10 के पावर 2 आएगा, लेकिन आपका रूट में आएंगे और सारा चीज़ आपका ऊपर नीचे कट जाएगा। ठीक यानी यही आपको बच जाएंगे। ठीक यानी आपका क्या बचेगा तो 1/√100 बचेंगे, यानी आपका 1/10 आ जाएगा इसको, यानी आपका 0.1 आ जाएंगे। क्या आएगा आपका 0.1 आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन थर्ड है। क्वेश्चन थर्ड में क्या है आपका इसको सिंप्लीफाई करना है, सिंपल क्वेश्चन है। देखिए क्या करेंगे, आपका 0.5 है का मतलब गुना है 4 करेंगे, फिर आपका क्या है कोष्ठक यानी गुना है, माइनस 0.1 है, इस दोनों को ऐड कीजिए, क्या आएगा आपका 8 5 13 1 14 आ जाएगा, 14 आ जाएगा। ठीक है आप इसको गुना कर दीजिए, 5 चौक 20 यानी 0.5 को 4 से गुना करेंगे 2 आएगा, और यहाँ पर इसको गुना करेंगे आपका क्या आएगा -1.4 आएंगे। अब इसको गुना करेंगे आपका क्या आएगा 14 दूनी 28 यानी -2.8 आ जाएंगे, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। अब देखिए ये भी आपका सिंपल क्वेश्चन ही है। क्या करना है देखिए इस दोनों को क्या कीजिए, इसको भी 5 के पावर में लाइए और इसको भी 5 के पावर में लाइए। देखिए 5 के पावर आप 5 जब कीजिएगा
5 के पावर आप 5 कीजिएगा तो आपको आ जाएगा 3125 आ जाएंगे। करके देखिएगा 5 को 5 बार मल्टीप्लाई करना है, ठीक। ये आपका के है, के रहने दीजिए। यहाँ के देखिए आप क्या है 1 बटे क्या आपका 1 बटे 125 है, यानी हम इसको लिख सकते हैं क्या 125 के लिख सकते हैं 5 का पावर 3 लिख सकते हैं। अब ये देखिए बट्टा में है तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा माइनस में आ जाएंगे पावर, यानी आपका यहाँ क्या 5 का पावर 5 के बराबर आ जाएगा आपका 5 का पावर -3 आ जाएंगे। अब देखिए आपका बेस दोनों जगह क्या है सेम है, यहाँ भी 5 है यहाँ भी 5 है। जब बेस सेम है तो आपका पावर भी क्या होगा सेम आ जाएंगे, यानी ये 5 के बराबर क्या होगा -3 आ जाएंगे। तो 5 के बराबर -3 आ जाएंगे, यहाँ से के बराबर आ जाएगा आपका -3/5 आ जाएंगे, -3/5 आ जाएंगे, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए आ जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन 5 है कि एक संख्या को 50 से गुना करने की बजाय गलती से 50 से विभाजन कर दिया जाता है, तो इस गलती के कारण परिणाम में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसी संख्या में कहा था कि 50 से गुना करने के लिए, लेकिन वो गलती से क्या किया 50 से भाग दे दिया, तो कह रहा है यानी इस परिणाम में कितना अंतर आएगा, कितना %। देखिए हम मान लेते हैं कि वो संख्या क्या है 100 है। 100 हम इसीलिए मान रहे हैं कि कैलकुलेशन करने में हमें आसानी होगा, इसीलिए हम 100 मान रहे हैं। आप 1 भी मान सकते हैं, आपको होगा 200 भी मान सकते हैं, आप x भी मान सकते हैं, कुछ भी मानिए आपका आंसर सेम ही आएगा, ठीक। हम मान लिए 100 है, इसमें 50 से हमको क्या करना था गुना करना था, यानी इतना आएगा आपका, कितना आना था ये आपका ये 5000 इतना आना था, लेकिन वो क्या किया 50 से इसमें भाग दे दिया। 100 माने तो यानी 50 से भाग दे दिया, यानी कितना गया 2 आ गया, यानी इतना आना चाहिए था लेकिन आया कि ना 2 आ गया, यानी कितना अंतर हुआ इसमें। तो देख लीजिए 5000 -2, 5000 -2 बट्टे क्या होगा 5000 होगा और गुने 100 होंगे, तब तो परसेंटेज चेंज निकलेगा, 2020 कर जाएगा। क्या आ जाएगा आपको आ जाएगा 4998 बट्टे 50 गुने 100 कीजिए, तो आप इसमें सॉरी 100 तो पहले किए थे ना, पहले 100 तो किए थे, यानी आपका ये तो कट गया, आपको क्या होगा यानी 4998 बट्टे आपको 50 आ गया। अब इसमें भाग दीजिए आपका आंसर आ जाएगा, इसमें भाग दीजिएगा तो आपको आएगा 99.96%, 99.96%, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए आ जाएंगे 99% लगभग। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका है 6 है। क्वेश्चन 6 में कि दो संख्याओं का मौसा और लौसा 12 और 72 है, यानी मौसा मतलब एचसीएफ कितना है आपको 12 दिया है, एलसीएम कितना दिया आपको एलसीएम दिया है 72 दिया है, और कह रहा है दो संख्या का योग कितना है तो 60 है, यानी संख्या का योग भी दिया है, यानी a + b कितना दिया है 60 दिया है। तो हमें क्या कर रहा है दोनों संख्याओं को में से एक संख्या होगी, दोनों संख्याओं में से एक संख्या होगी। एक सेकंड देखिए, आप एक फॉर्मूला पढ़े होंगे कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम या एलसीएम गुने एचसीएफ, बात एक ही है, ठीक। ये आप पढ़े होंगे, यानी आपका एचसीएफ कितना है 12 है, एलसीएम कितना है तो 72 है, यानी हमें यहाँ से a × b भी हमें पता चल गया, कितना तो 72 गुने 12 या 12 गुने 72 एक ही बात है, उसको गुना कीजिए आप, कितना आना चाहिए था, इसको गुना करते हैं आप, गुना नहीं कीजिए, इसको फैक्टर तोड़िए, तो 12 छक्के 72, ठीक। यहाँ पर क्या है ये आपका 12 है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 12 छक्के 72, उसको 6 गुने 2 लिखिए, 6 दूनी 12, फैक्टर हम तोड़ें, ठीक। अब देखिए एक चीज़ और ध्यान रखिए कि a + b कितना है, a + b आपका 60 है, ठीक, a + b 60 है। यहाँ देखिए हमको पेयर बनाना है, इस तरह से पेयर बनाना है इसको कि यानी दोनों जोड़ने पर a + b को जोड़ने पर 60 आ जाए, ठीक, ऐसे हमको पेयर बनाना है। देखिए छता के 36, एक 36 बना लीजिए और दूसरा 12 दूनी 24 बना लीजिए। देखिए 36 और 24 को जोड़ेंगे कितना आएगा 60 आ जाएंगे, यानी इसका मतलब ये है कि एक जगह आपका कितना है 36 है और b की जगह कितना है आपका 24 है, यानी एक जगह आप कितना 36 लीजिए और b की जगह 24 लीजिए, तो आपको आ जाएगा एक जगह 36 b की जगह 24, यानी इसमें देखिए इसमें कौन सा संख्या है ऑप्शन में, तो आपका ऑप्शन क्या है 24 है, यानी एक संख्या दिया हुआ है कितना 24, आपका ऑप्शन नंबर सी आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, अब देखिए है तो क्वेश्चन क्या आसानी है, क्या आसान क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन तो आसान है, लेकिन इसको कैलकुलेशन कैसे करेंगे।
अब क्या कीजिएगा, इसको क्या कीजिए भिन्न में बदलिएगा, इसको गुना करना पड़ेगा इससे, अब फिर इसको ऐड कीजिएगा, बहुत लंबा आएगा, फिर 99 से गुना कीजिएगा, बहुत ही लंबा आएगा। आपको इसको बनाने में आपको ना समय ज़्यादा लग जाएंगे। तो इस केस में क्या करते हैं ना, बहुत सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन को छोड़ देगा या इसमें लगा रहेगा, 2 बार करेगा, 1 बार करेगा। भाई इसमें आपको यानी पक्का चांस है कि इसमें समय आपको ज़्यादा लगेंगे, क्योंकि इतना बड़ा गुना है। वहाँ तो आपके पास कैलकुलेटर होगा नहीं, गुना कर लीजिएगा, तो गुना करने में आपको समय भी लगेगा। फिर ऐड कीजिए। देखिए उसको बनाएंगे हम कैसे, ये तो होगा आपका लॉन्ग मेथड। देखिए स्मार्ट तरीका से कैसे बनाएंगे। देखिए ये 1/5 है, ठीक है। अब देखिए ये क्या है आपका, इसको देखिए, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, इस भिन्न को ऐसे लिख सकते हैं। देखिए तो 999 प्लस 494 बटा 495, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, ठीक। यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ क्या आपका गुने 99 है, ठीक। इसको ऐसे लिख दिए। अब क्या कीजिए, इस 99 से इसमें क्या कीजिए मल्टीप्लाई कीजिए। आपको क्या आएगा आपका 1/5। ध्यान दीजिए 1/5 आ जाएंगे। 1/5 तो यहाँ 999 गुने आ जाएगा कितना 99 आ जाएगा। अब प्लस आपको आ जाएगा 494 बट्टे 495 गुने 99, ठीक। अब इससे काट दीजिए, 5 नंबर तक काट दीजिए, आपको ये कट जाएगा, ठीक। 5 से आप काटिए, ये कट जाएगा। इन्हें आपको क्या बच जाएगा, यहाँ से आपको बचेंगे क्या 5 से 1 सेकेंड आपको क्या बचेंगे, तो आपका ये यहाँ पर आ जाएगा कि ना 1/5, 1 सेकेंड 1/5 प्लस 999 गुने 99 प्लस आपका आ जाएगा 494 बटे 5 आ जाएंगे। अब क्या कीजिए, इस 5 वाले को एक साथ लाइए, ठीक। क्या आ जाएगा आपका, आ जाएगा 495 बटे 5 आ जाएगा, प्लस आपका यहाँ क्या था 999 गुने 99 था। अब देखिए इसको क्या कीजिए 5 से काटिए, तो आपको आ जाएगा क्या 5 45 45, यहाँ आ जाएगा आपको 99 आ जाएंगे। कितना आ जाएगा 99 आ जाएंगे। अब देखिए ये भी फिर भी आपका ये क्या है, ये बहुत लंबा गुना है। 999 आपको 99 से गुना करना पड़ेगा। यहाँ भी हम गुना नहीं करेंगे, स्मार्ट दिमाग लगाइए। देखिए 999 को हम लिख सकते हैं क्या 1000 - 1 लिख सकते हैं, ठीक। यहाँ गुना क्या है 99 है, तो 999 को हम लिख सकते हैं 1000 - 1 लिख सकते हैं। अब क्या कीजिए, इस 99 से इसमें मल्टीप्लाई कीजिए। ध्यान से कीजिए, आपके यहाँ क्या था 99 था, यहाँ आपका कितना था, यहाँ पर आपका कितना था 1000 था, तो 1000 का क्या करेंगे आप 99 से मल्टीप्लाई करेंगे। -1 था, 1 को आप क्या करते 99 से मल्टीप्लाई करते। अब देखिए आपका 99 आपका यहाँ से कट गया, आपका क्या बच गया, तो 99 पर आपका 3 0 बच गया। यानी आपका ऑप्शन नंबर सी आ गया। तो इसे कहते हैं स्मार्ट वर्क। है लेंदी है, लेकिन इसको आपको आसान बनाना पड़ेगा, ठीक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन आपका 8 है, एक मेज जिसकी कीमत 750 रुपया थी और 4% की हानि पर बेची गई, तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। सिंपल है आपका यानी 750 इसका क्या है क्रय मूल्य है, 4% नुकसान पर पहुँचता है, हानि पर बेचना है, तो 100 में से 4 को माइनस कीजिए, यानी 96% निकाल दीजिए, इसका विक्रय मूल्य आ जाएगा आपको। ये 0 से 0 काट देंगे, 5 से 5 दूनी 10, 5 से 15 25 75, ठीक। 200 काटिए, आपका जगह 48 आ जाएंगे। तो 48 को और 15 को आप क्या कीजिए गुना कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएंगे। 15 को 48 से गुना कीजिए, आपका आंसर आ जाएंगे। इससे आप गुना कीजिएगा तो आपको आएगा कितना 720 आ जाएंगे। आपका ऑप्शन नंबर डी आ जाएंगे, ठीक है। आपका ऑप्शन डी आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। टाइम एंड वर्क आपका बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे। क्वेश्चन क्या है, पाइप ए और बी पूरे भरे हुए टैंक को क्रमशः 20 घंटे और 30 घंटे में खाली कर सकते हैं। अब देखिए कह रहा है कि एक टैंक ए है, एक नल ए है और दूसरा बी है। पाइप ए क्या करते हैं, उसे 20 घंटा में खाली कर सकते हैं और बी जो है उसे 30 घंटा में खाली कर सकते हैं। ये 20 घंटा में खाली कर सकता है, ये 30 घंटा में इसे खाली कर सकते हैं, ठीक, भरे हुए टैंक को। जबकि अकेले पाइप सी खाली टैंक को भरने में 8 घंटे में भर सकता है। अब देखिए एक सी है जो इसको 8 घंटे में टैंक को भर सकता है, क्या करते हैं 8 घंटे में वो भर सकता है। तो कह रहा है ए बी सी एक साथ खोले जाते हैं
तो कितने समय के बाद 75% टैंक भर जाएंगे। क्या करेंगे, अब देखिए ए क्या था, एक 20 घंटा में खाली कर सकते हैं, बी 30 घंटे में खाली कर सकते हैं, सी आपको यानी 8 घंटे में भर सकते हैं। तो जो खाली करते हैं उसको माइनस में लिखते हैं, जो भरेगा वो प्लस में। ठीक, सबको क्या कीजिए, आप एलसीएम लीजिए। आप एलसीएम लीजिएगा तो 120 आएंगे। अब देखिए 20 छके 120, तो ये आपका क्या खाली करेगा, इसीलिए इसका एफिशिएंसी माइनस में लेंगे। ठीक, और देखिए 3 चौक 12, इसको भी क्या करेंगे, माइनस में लेंगे। और ये भर रहा है तो अब ये प्लस में आएगा, तो यानी आप 15 8 20 से। ठीक, ये हो गया। अब देखिए टोटल आपका एफिशिएंसी क्या आएगा, तो 15 ये होगा माइनस में दोनों, 6 4 10, यानी 15 में से 10 आपको चला जाएगा। तो 120 बटे क्या करेंगे, 15 माइनस 10 कर देंगे। ये इसका एफिशिएंसी था, तो आपका आ जाएगा 120 बटे 5 आ जाएंगे। तो ये तो इतना दिन में पूरा करेंगे, लेकिन इसे पूरा नहीं करना है, पूरा नहीं भरना है, यानी 75% भरना है। इसका क्या कीजिए, 75% निकाल दीजिए। तो 75 गुने 100, तो सॉरी 75 बटे 100, तो 25 तिया 75 और 25 चौका 100। ठीक, 4 से 4 तिया 12, 5 से 5 छके 30, इन आपका क्या आ गया 6, यानी 6 घंटे, सॉरी क्या आ गया, एक सेकेंड, 6 और 3 तो यहाँ है ना, 6 3 18, यानी आपका आ गया 18 घंटे में वो 75% टैंक को भर देंगे। आपका ऑप्शन नंबर बी आ जाएंगे, आपका ऑप्शन नंबर बी आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन आपका 10 है। क्वेश्चन 10 है, एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए एक निश्चित दूरी को 1 घंटा में तय करती है, तो अगर अन्य कार 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है तो उसी दूरी को कितने समय में वो पूरा करेंगे। सिंपल तो है, क्या करेंगे आपको पता है, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय होते हैं। दूरी दोनों किस में क्या है, सेम है, तो इसका चाल क्या है 60 है, इसका समय क्या है 1 है, वही बराबर हो जाएगा चाल गुने समय। इसका समय टी मान लीजिए, 0 0 कर जाएगा, 2 से 2 दूनी 4, 2 तिया 6, यहाँ से आपका टाइम क्या आ जाएगा 3/2 घंटा आ जाएगा, 3/2 आवर, यानी आपका ऑप्शन नंबर क्या आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन कह रहा है कि 2 वर्ष पूर्व परिवार की औसत आयु कितना था, 18 वर्ष था। 2 वर्ष पूर्व परिवार का औसत कितना था, 18 था। ठीक, कह रहा है जिसमें 8 सदस्य थे, तो यानी आपका एक चीज़ देखिए, 2 वर्ष पहले इसका टोटल आयु कितना है, तो 18 गुने 8 है, लेकिन 2 वर्ष पूर्व था ना, वर्तमान में कितना होगा, तो प्रत्येक का 2 वर्ष बढ़ा होगा, ऐसे कैसे कितना है 8 है, इतना बढ़ गया होगा। अब देखिए गुना कीजिए, इसको गुना कीजिए 144 आएगा, इसको कीजिए तो आदमी 16 आएगा, इसको ऐड कीजिए कितना है 160 आ रहे हैं, 160 आ रहे हैं। ठीक, अब क्या करा है, एक बच्चे को जन्म होने के बाद, परिवार की वर्तमान आयु अभी भी समान है, यानी आयु पहले कितना था 160 था, अभी निकाले हैं, अभी भी कह रहा है इसका आयु कितना है 160 है, 160 ही है। क्या कह रहा है, परिवार की वर्तमान आयु अभी भी समान है, वर्तमान आयु अभी भी समान है। ठीक है, तो कह रहा है कि बच्चे की वर्तमान आयु ज्ञात करें। यहाँ तो थोड़ा मिस्टेक है, बच्चे यहाँ होना चाहिए परिवार की वर्तमान आयु का औसत, यहाँ थोड़ा मिस्टेक है क्वेश्चन में। ये आयु कैसे सेम होगा भाई, यानी एक चीज़ बताइए, जब बच्चा पैदा नहीं हुआ था तब टोटल का आयु का जो योग था वो बाद में भी सेम कैसे होगा, योग बराबर नहीं हो सकता है, इसका औसत बराबर हो सकता है। तो यहाँ पर मिस्टेक है क्वेश्चन में होना चाहिए था कि परिवार की वर्तमान आयु ने औसत आयु अभी भी समान है। तो क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पर फॉल्ट है। ऐसा यदि क्वेश्चन रहेगा तो ये क्वेश्चन ही गलत हो गया। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि भाई 2 साल पहले इसका जो टोटल आयु थे अभी भी इतना ही होगा, और वो भी एक बच्चे जन्म के बाद भी, तो ये आपका गलत है, क्वेश्चन में यहाँ मिस्टेक है। क्वेश्चन में ये होना चाहिए कि 2 वर्ष पूर्व परिवार की औसत आयु 18 वर्ष था, जिसमें 8 सदस्य थे, तो एक बच्चे के जन्म लेने के होने के बाद परिवार की औसत आयु, यहाँ क्या होना चाहिए, वर्तमान औसत आयु भी समान है, यानी औसत आयु आपका चेंज नहीं हो रहा है, तो बच्चे की वर्तमान आयु ज्ञात करें, तब आपका क्वेश्चन सही होगा। यहाँ पर क्या है, मिस्टेक है, क्या होना चाहिए, औसत आयु होना चाहिए। देखिए चलिए बनाते हैं, यही आप क्या कहते हैं, कितना आया था आपका 18 गुने 8 प्लस 2 गुने 8 कितना आया था आपका 160 आया था, यानी 160 पहले का आपका क्या है, टोटल आयु है 160,
ये अब देखिए कह रहा है एक बच्चे के जन्म के बाद उसका औसत चेंज नहीं होता है, तो औसत कितना था 18 था, तो 18 गुने, अब देखिए पहले कितना सदस्य थे 8 थे, एक ज़्यादा बच्चा बढ़ गया तो 9 हो गया, तो आप क्या कीजिए 18 को 9 से गुना कीजिए, 18 9 में 162 होते हैं। अब देखिए टोटल आयु कितना आया 162 आया, और टोटल आयु पहले कितना था 160 था, यानी कितना का अधिक है, यानी 2 वर्ष अधिक है। इसका मतलब है ये बच्चा का एज कितना है, तो 2 वर्ष है। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन आपका 12 है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक किताब को 96 रुपये में बेचने से जो प्रतिशत लाभ होता है उसका संख्यात्मक मान उस किताब के क्रय मूल्य के बराबर है। अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे। अब मान लेते हैं, देखिए मानेंगे हम यदि x के रूप में, थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा। देखिए ना, अब मान लेते हैं कि इसका यानी क्रय मूल्य क्या है x है, तो कह रहा लाभ भी कितना होगा, तो x% ही लाभ होगा। क्वेश्चन कर रहा है यानी इसको जो लाभ प्रतिशत होता है वो क्रय मूल्य के बराबर होते हैं। ठीक, अब किसी से बने, देखिए आपका यानी 100 प्लस क्या हो जाएगा x हो जाएंगे, इतना परसेंट क्या हो जाएगा आपका विक्रय मूल्य हो जाएगा। ये कितना आपका है 96 है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे यानी 100% निकालेंगे क्रय मूल्य के लिए, तो आपका आ जाएगा 96/100 प्लस x। अब बराबर ये क्या जगह क्रय मूल्य के बराबर हो जाएंगे, यानी x के बराबर हो जाएंगे। यहाँ से इक्वेशन आएगा x² प्लस 100 माइनस आ जाएगा 9600। ठीक, ये आ जाएगा आपका एक इक्वेशन आ जाएंगे। ठीक, यहाँ आपका एक इक्वेशन आ जाएगा। यहाँ से क्या कीजिए आप x के वैल्यू निकालिए, फिर आप सोल्व कीजिए। यहाँ से आपका थोड़ा क्वेश्चन लॉन्ग हो जाएगा। ठीक, यहाँ से आप x के वैल्यू निकालेंगे फिर आगे सोल्व करेंगे। अब देखिए इसमें थोड़ा सा आप ट्रिक लगाइए। क्या करा है 96 रुपये में बेचने पर उससे उतना ही लाभ प्रतिशत होता है। अब ऐसे कीजिए, हम मान लेते हैं इसको कि 60 रुपये में वो बेचा होगा। ठीक, 60 रुपये में बेचा होगा और उसे 60% लाभ प्राप्त भी हुआ होगा। 60 रुपये में बेचा और 60% से लाभ भी प्राप्त हुआ। अब क्या कीजिए, देखिए तो 60 का क्या कीजिए आप 60% निकालिए, क्या आ जाएगा आपका गुने 100 करेंगे, 0 कट गया, यानी आपका कितना लाभ हुआ 36 रुपये आपको लाभ हुआ। देखिए 36 रुपया लाभ होता है, कितने रुपये का अथी था, कितना क्रय मूल्य था 60 रुपया था, तो 60 में 36 जोड़िए 96 रहा है। तो इस तरह से आपका इक्वेशन सचिफाई कर रहा है, इसलिए आपका इसका आंसर क्या होगा 36 हो जाएंगे। नहीं तो आप वहाँ से x का वैल्यू निकाल कर बना सकते हैं, तो वहाँ से आपका बहुत ही लेंथी हो जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन आपका 13 है। क्वेश्चन कर रहा है कि ए ने एक व्यापार की शुरुआत में 21,000 की पूंजी निवेश की तथा कुछ समय बाद बी ने इतना का निवेश कर उस व्यापार में शामिल हो गया। कर वर्ष के अंत में प्रत्येक को समान लाभ प्राप्त होता है, तो बी ने कितने महीने के बाद व्यापार में शामिल हुआ है। सिंपल है। अब देखिए ए ने 21,000 रुपया लगाया था और ये 12 महीना के लिए लगाया था। अब देखिए इसका जो लाभ होता है उसका बी के बराबर होता है। अब बी कितना निवेश किया, तो ये किया आपका 36,000 निवेश किया। हम मान लेते टी समय के लिए किया, कितना समय के लिए टी समय के लिए, नहीं पता है हमको ना, तो ये 3 जीरो आपको यहाँ कट जाएंगे, 3 जीरो कट गया, 3 जीरो कट गया, 3 से कटिए 3 सत्ते 21, 12 तिया 36, 12 बार आपका कट गया। यहाँ से आपका टी का आ गया, टी का वैल्यू कितना 7, यानी वो 7 महीना के लिए निवेश किया। ध्यान दीजिए 7 महीना के लिए बी ने क्या किया निवेश किया। इसका मतलब है कितने महीने बाद वो निवेश करने आया था, तो 12 महीना का 1 साल होता है, तो 12 में से 7 माइनस कीजिए यानी 5 महीना, 5 महीने के बाद वो यानी व्यापार करने आया था। यानी आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन है कर किसी राशि पर 4 वर्षों का साधारण ब्याज उस राशि का 1/5 है। तो मान लेते हैं कि साधारण यानी उसका मूलधन क्या है x है, तो मूलधन गुने समय, मूलधन गुने समय, दर की जगह हम r लेते हैं बटे 100। ये क्या है आपका इसका ब्याज हो गया। ठीक, अब ब्याज का क्या है, तो मूलधन का 1/5 है, तो मूलधन x है तो x/5 हो जाएंगे। यहाँ से x कट जाएगा, 20 5 से कटिए 20 पंचे 100, 4 से कटिए आपका 4 पंचे 20। यहाँ से आपका r का वैल्यू क्या आएगा 5% आ जाएंगे, आर के वैल्यू आपका 5% आ जाएंगे, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन आपका है क्या त्रिभुज पी क्यू आर में एस और टी, देखिए त्रिभुज क्या है आपका ध्यान दीजिए था, पी क्यू आर ये त्रिभुज है, और आपका एस और टी पी क्यू और पी आर पर 2 बिंदु है। कह रहा है एस टी समांतर है क्यू आर के, यानी ये दोनों आपका क्या है, तो ये समांतर है क्यू आर के। ठीक, समांतर है। एक चीज़ ध्यान रखिए, जब आपका ये दोनों समांतर होते हैं तो आपका यानी
PS बटे PQ बराबर हो जाएगा आपका PT बटे PR। यानी इसका ये अनुपात ये पूरा और ये अनुपात ये पूरा दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आप देखिए आपका सब कुछ दिया हुआ है, क्या दिया आपका, यहाँ देखिए PS बटे QS दिया कि ना 3:5, यानी आपका ये 3 है दिया कि ना 5 है। तो आपका यहाँ से हो जाएगा आपका ये 3 हो जाएगा, तो टोटल आपका 5 3 8 हो जाएगा। ठीक, इधर आपका क्या है PT है बटे आपका PR कितना है 6 है। यहाँ से आप PT निकाल लीजिए, 2 से काटिए आपका 4 आ जाएगा, ये आपका 3 आ जाएंगे। कोना कोने गुना कीजिए, आपका PT की वैल्यू आ जाएगा क्या 3 3 9/4 आ जाएगा। 9/4 भाग दीजिए 2.25 आ जाएंगे, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा 2.25। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन आपका है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का चयन कीजिए। देखिए जल, एक सेकंड देखिए, पोखरा, सुनिए पोखरा, तालाब, झील सभी में क्या होते हैं, जल होते हैं। तो आपका इससे क्या ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, जल आपका सभी से डिफरेंट है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 17 है। यहाँ देखिए ये आपका क्या 3 का Q है 27, ये क्या है आपका 5 का Q है, यानी इस कितना 3 से कितना ज़्यादा है 5, तो 2 ज़्यादा है। यहाँ देखिए क्या आपका, तो ये आपका 4 का Q है, तो 4 से भी 2 अधिक होगा, यानी 4 2 6 होगा, तो ये 6 का Q आपका यहाँ पर होगा। 6 का Q 216 होता है, तो आपका 216 हो जाएंगे, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन आपका 18 है, क्वेश्चन कर रहा है कि कुछ गायक कवि है, एक सेकंड, कुछ गायक, ये आपका क्या गायक है, कुछ गायक क्या है आपका कवि है, ये आपका कवि है, कुछ गायक कवि है। और क्या सभी कवि पाठक है, सभी कवि पाठक है, तो आपका यानी पाठक यहाँ हो जाएंगे ऐसे, सभी कवि पाठक है। अब क्या करें डिस्कस कि कुछ पाठक कवि है, बिल्कुल सही है, कुछ पाठक कवि है। सेकेंड है कुछ कवि गायक है, ये भी सही है, कुछ कवि गायक है, यानी 1 और 2 दोनों सही है। आपका ऑप्शन नंबर सी आ जाएंगे कि दोनों निष्कर्ष सही है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन 19 में आपको क्या करना है, विषम चयन करना है। अब देख सकते, देखिए P के बाद क्या होगा, P के बाद Q फिर R है, यानी Q गैपिंग है, यानी एक के बाद क्या R है, R के बाद फिर S है, यानी आपका कोई गैपिंग नहीं है। फिर के बाद S के बाद T है, फिर U है, यानी T आपका क्या गैपिंग है, देख सकते हैं। फिर U के बाद क्या है TU, U के बाद V होता है, तो बीच में V आपका गैपिंग है। फिर आपका W के बाद X, X के बाद Y गैपिंग है, ये आपका ये ग्रुप सेम है। ये भी देखिए G के बाद GHI, फिर IJ, फिर ये भी सही है आपका, ये भी सही है। आपका आंसर ए हो जाएंगे। ए में देखिए क्या है बी के बाद सी है, जबकि सभी में क्या है बीच में एक गैप रहता है, यहाँ एक गैपिंग नहीं है। आपका ऑप्शन नंबर ए क्या है सबसे डिफरेंट है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन का आपका कि 5 विद्यार्थी ABCDE एक वृत्ताकार में एक दूसरे के आमने सामने बैठे हुए हैं। अब देखिए ये आपका क्या एक वृत्ताकार टेबल है, इस पर आपको क्या चारों साइड बैठा हुआ 5, 1 2 3 4 5। ठीक, अब कह रहा है कि यदि ए और डी के बीच ई है, हम मान लेते हैं आपका कि ये आपका ए है और ये आपका क्या डी है, इसके बीच क्या आपका ई है। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि यहाँ आपका डी हो और आपका यहाँ ए हो, आपका यहाँ पर क्या हो ए हो, एक सेकंड, आपका यहाँ पर क्या हो ए हो, ऐसे भी हो सकता है, हो सकता है। अब कह रहा है क्या कि ए और डी के बीच ई है और बी के दाईं ओर ए है। आप देखिए बी के दाईं ओर, आप देखिए दाहिना तो ये है, कहीं भी होगा दाईं ये होगा। अब कह रहा है बी के दाईं ओर ए है, यानी आपका यदि ए यहाँ है तो आपका बी कहाँ है यहाँ होगा, तो ना बी के दाईं क्या होगा ए होगा। इसका मतलब आपका यहाँ क्या होगा ए होगा, यानी डी यहाँ पर नहीं होगा। यहाँ जब डी नहीं होगा तो यानी आपका यहाँ पर क्या होगा, यहाँ आपका डी हो जाएगा, यहाँ आपका ए नहीं होगा, यहाँ डी हो जाएंगे। अब ठीक है, अब यानी सी बच गया तो सी आपका यहाँ हो जाएगा। क्वेश्चन क्या करा बी के बाईं ओर कौन है, तो बी के बाईं कौन है यहाँ पर भाई साहब, बी के बाईं आपका सी है, यानी आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा सी हो जाएंगे, ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन है देखिए क्रिसमस, देखिए जिस तरह से आपका क्रिसमस के अवसर पर केक काटते हैं उसी तरह से आपका यानी ईद के अवसर पर बिरयानी बनाते हैं। आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन आपका 22 है, इसमें देखिए आपको
यानी देखिए अगला कार्य क्या हो, देखिए क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा श्रृंखला की एक संख्या नहीं होगी, यानी इसके आगे जो श्रृंखला में आएगी संख्या, कौन संख्या कभी नहीं आ सकते इस श्रृंखला में। अब देख सकते हैं ये क्या आपका 1 का क्यू है, ये क्या आपका 2 का क्यू है, ये क्या आपका 3 का क्यू है, ये क्या आपका 4 का क्यू है, ये क्या आपका 5 का क्यू है, आगे क्या होगा 6 का क्यू होगा, फिर क्या होगा 7 का क्यू होगा, फिर क्या होगा 8 का क्यू होगा, फिर क्या होगा 9 का क्यू होगा, फिर क्या होगा 10 का क्यू होगा। तो ऐसे आगे चलते ही चले जाए। अब यहाँ देखिए यहाँ आपका क्या है 512 है, 512 किसका क्यू है, तो आपका 8 का क्यू है। 729 किसका क्यू है आपका, तो 729 9 का क्यू है। और आपका यहाँ 1000 ये क्या आपका 10 का क्यू है, जबकि आपका 256 ये किसी का क्यू नहीं है। यानी आपका ऑप्शन नंबर ए क्या है, इस आपका यानी इस सीरीज में कभी भी आगे नहीं आ सकता, कौन 256। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 23 है। 23 में क्या आपका, देखिए इसमें दिया हुआ है, सबका चिन्ह दिया हुआ है, तो बदलिए। अब देखिए क्या कर रहा है 15 है, 15 है, कह रहा है गुना, गुना क्या कर रहा है लिखने के लिए, तो गुना का अर्थ भाग है, तो भाग दे दीजिए, ठीक, भाग कर दिए 3। फिर आपका क्या है, यहाँ है आपका भागा, भागा का अर्थ क्या है, तो भागा का अर्थ प्लस है, तो प्लस कर दिए आपका 4। फिर आपका क्या है माइनस है, माइनस का अर्थ क्या है, तो माइनस का अर्थ आपका गुना है, गुना कर दिए 6। फिर आपका क्या है, तो प्लस है, तो प्लस का अर्थ क्या है, प्लस का अर्थ है, प्लस का अर्थ माइनस है, माइनस कर दिए 7। अब देखिए यहाँ पर, अब भाग दीजिए, इसमें क्या आएगा, भाग दीजिएगा तो क्या 5 क्या 15, 5 आएंगे, 5 आएंगे प्लस ये 6 चौक 24 आएंगे -7। अब देखिए 24 प्लस 5 कितना होता है 5 है, यानी 29, 29 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा 29 में 7 जाएगा आपका 22 बचेंगे, यानी 22 बचेगा। आपका ऑप्शन नंबर ए आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 24 है। क्वेश्चन देखिए इसमें क्या करना है, आपको शब्दकोश के अनुसार अरेंज करना है। देखिए सबसे पहले आपका क्या होगा, ई एम बी है, इसके बाद बी ई एम बी, बी के बाद आई है, ई एम बी के बाद एल है, फिर आर है, यानी सबसे पहले आपका 3 हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ई एम बी के बाद आई है, बी के बाद एल है, यानी ये आपका सेकेंड में जाएगा। 3 के बाद आपका 4 हो जाएंगे, 3 के बाद 4 हो जाएंगे, 4 के बाद क्या होगा, 3 के बाद 4 के बाद ई एम बी, बी के बाद ओ है, बी के बाद आपका ओ है, यहाँ का आपका आर है, यानी इसके बाद आपका 1 हो जाएगा, ठीक है, यानी आपका हो जाएगा सबसे पहले 4, फिर 3, फिर आपका हो जाएगा 1, 4 3 इसके बाद 1, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी आ जाएंगे। अब देख लीजिए आपका ऑप्शन नंबर डी आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 25 है। 25 में कि संख्या इतना में ऐसे कितने अंक है जिनके में से प्रत्येक संख्या के प्रारंभ में से उतनी ही दूर है जितने कि अंकों के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर। अवरोही मतलब घटते हुए क्रम, अवरोही मतलब घटते हुए क्रम। ये आप पहले देखिए क्या लिखा हुआ है, इसको लिख लीजिए 5 9 1 6 4 8 2 3। इसको आप घटते हुए क्रम में लिखना है। सबसे बड़ा हो जाएगा आपका 9, इसके बाद हो जाएगा आपका 8 9 8, इसके बाद हो जाएगा आपका 9 8, फिर जगह 6 9 8 6, 6 के बाद हो जाएगा आपका 5, 5 के बाद हो जाएगा आपका 4, 4 के बाद 3, फिर 2, फिर आपका हो जाएगा 2 के बाद 1। अब देखिए इसमें कौन मिल रहा है। अब देखिए 4 4 सेम स्थान पर है, 2 और 2 सेम स्थान पर है, यानी ऐसे कितने हैं तो 2 है। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 26 है। अब देखिए 26 में क्या करेंगे हम, 26 में हम क्या करेंगे, देखिए इस सभी को क्या कीजिए आप 8 कीजिए, ठीक है, इन 28 प्लस 5 प्लस 3, 5 3 8, 28 प्लस 8, 28 प्लस 8 आपका 36 हो जाएगा, और इसमें आप 2 से गुना कीजिए तो आपका कितना आ जाएगा 72 आ जाएगा। यानी क्या किया इसमें, तो इस सभी को आप क्या किया ऐड किया, इस एक सेकेंड इस तीनों को क्या किया ऐड किया, और इसमें क्या किया 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। इस तरह यहाँ देखिए तो यहाँ भी चेक कर लीजिए, यानी आप 48 प्लस 4 प्लस 7 को ऐड कीजिए, 7 4 11, 7 4 11, यानी आपका जगह 59, इसमें 2 से गुना कीजिए 118। बिल्कुल सही है, यही काम यहाँ भी करेंगे। क्या करेंगे 60 प्लस 6 प्लस x करेंगे और गुने 2 करेंगे, ये किसके बराबर होना चाहिए 136 के बराबर। 2 से काटिए, 2 6 12, 2 8 16, यानी 68 आ गया। इधर है 66 प्लस x बराबर 68 है, यानी आपका x मान कितना आ गया 2 आ गया, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी आ जाएंगे। क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 27 है। 27 में आपको क्या करना है, इसमें गिनना है कि आकृति में कितने त्रिभुज है, कितने त्रिभुज है। देखिए 8 तो आपका इसमें होगा और आपका 8 इसमें होगा, तो 8 दूनी 16 तो ऐसे ही हो गया, ठीक। 1 2 3 4 4 ट्रायंगल इसको जोड़ लीजिए,
16 4 आपका 20 ट्रायंगल हो गया। ठीक है, 20 ट्रायंगल तो आपको काउंटर में आ गया, 20 ट्रायंगल आपको काउंट आ गया। अब देखिए कौन बचा हुआ, यहाँ भी आपको 2 बचा हुआ। देखिए एक ट्रायंगल ये, ध्यान दीजिए, ये ट्रायंगल आपका एक ये हुआ, एक ये हुआ और एक आपका इधर से बनेगा, ये 2 और जोड़ दीजिए, यानी 20 2 22, टोटल ट्रायंगल आपका 22 है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 28 है। 28 में आपका है क्या कि वकीलों, शिक्षकों और शिक्षित। देखिए शिक्षित में आपका वकील भी आ जाएंगे, क्योंकि बिना शिक्षित के वकील नहीं बन सकता है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी आ जाएंगे। यानी आपका शिक्षित के अंदर आपका वकील आ जाएंगे और शिक्षक आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 29 है। 29 क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि रमन कक्षा 10 का विद्यार्थी है और वो अपने कक्षा में ऊपर से 16वें स्थान पर है और नीचे 16वें से और नीचे से 49वें स्थान पर है, तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी है। क्या करेंगे, ऊपर प्लस नीचे -1 कर दीजिए, यानी 16 + 49 -1 कर दीजिए, आपको आ जाएगा, यानी 9 6 15 हासिल 1 4 1 5 1 6, 65 में से 1 गया तो 64, यानी टोटल स्टूडेंट कितना है तो 64 है। आपका ऑप्शन नंबर ए आ जाएंगे, ऑप्शन ए आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 30 है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 30 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 30 में क्या देखिए ऐसा है कि बी है, फिर आपका ए है सी है, बी है ए है सी है, फिर आपका क्या है सी है, एक सेकेंड, बी ए सी, बी ए सी, फिर हो जाएगा बी, एक सेकेंड, बी सी ए, फिर हो जाएगा आपका सी बी ए, फिर होगा बी ए सी। अब देख लीजिए आपका कौन सा आएगा, यानी इसमें कौन सा हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर डी आ जाएंगे, यानी आपका यहाँ पर क्या भराएगा, ए भराएंगे, यहाँ भी आपका ए भरेंगे, फिर यहाँ बी भरेंगे, यहाँ बी भरेंगे और यहाँ आपका ए भरेंगे, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 31 है। क्वेश्चन आपका 31 है। 31 में देखिए आपका कोडिंग क्या हुआ है, कुछ नहीं किया है, क्या किया कोडिंग किया हुआ, ठीक है, सबका कोड लिखा हुआ है, यहाँ कोड दिख कर आराम से लिख सकते हैं। देखिए बी का कोड क्या है, थर्ड में आपका, यहाँ आपका बी का कोड क्या है, आर है। एल का कोड क्या है, एल आपका फर्स्ट में, यानी यहाँ देखिए यहाँ एल का कोड क्या है आपका, यहाँ से एल का कोड आपका आ जाएगा, एल सेकेंड में है, यानी आपका एस है, तो आर एस, आर, एक सेकेंड, एल का कोड क्या है, एल का कोड, एल सेकेंड में, सॉरी एल का कोड पी है, एस नहीं है, पी है, तो आर पी, ए का कोड क्या है, ए का कोड क्या है, आर पी, ए का कोड यहाँ से देखिए, ए का कोड आपका एफ है, आर पी एफ, यानी आपका ऑप्शन नंबर देखिए किस में है, आपका ऑप्शन नंबर बी में है, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 32 है। 32 में आपका क्या है, क्या इसमें से कौन विषम है। देखिए 30 है, 18 है, 24 है, ये सभी आपका 6 से क्या है विभाज्य है, जबकि आपका 26 6 से विभाज्य नहीं है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 33 है। 33 में देखिए आपका ये आपका क्या दिया, कथन दिया है। अब निष्कर्ष देखिए, कह रहा है ये जो है वो एच से क्या है बड़ा है, ये जो है एच से बड़ा है। अब देखिए इसमें ये यहाँ एच बिल्कुल एच से क्या है बड़ा है, ये तो आपका सही है। 2 कह रहा है डब्लू एच से बड़ा है, डब्लू एच से बड़ा है, डब्लू एच से बड़ा है, डब्लू एच से बड़ा है। सेकेंड कह रहा है डब्लू एच से बड़ा है, इसमें डब्लू कहाँ है, डब्लू यहाँ है और एच आपका यहाँ है, बिल्कुल सही है, ये भी आपका सही है। थर्ड आपका है कि आर डब्लू से छोटा है, आर डब्लू से छोटा है, ये भी आपका सही है, ये भी सही है। थर्ड फोर्थ क्या है, एम बड़ा है वाई से, एम बड़ा है वाई से, ये आपका गलत है, ये हम पता नहीं कर सकते हैं। आपका ऑप्शन नंबर 1 2 एंड 3 सही है, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, 1 2 एंड 3 सही है। नेक्स्ट का क्वेश्चन नंबर 34 है। 34 में क्या है, क्वेश्चन है यदि अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे भाग को विपरीत क्रम में लिखा जाए। देखिए दूसरे भाग कहने का मतलब ये है कि देखिए एस आपका शुरू होता है तो आपका 13 के बाद, यानी 13 में कौन आपका आता है, 13 में आपका आ जाता है, 13 में आपको आ जाएंगे कौन, एम आता है 13 पर, और उसके बाद जो 13 लेटर है उसको क्या कीजिए विपरीत क्रम में लिखिए, यानी आपका यहाँ जेड लिखिए, फिर वाई लिखिए, फिर एक्स लिखिए, इस तरह से आपको विपरीत लिखना है, कहाँ तक, तो आपका एन तक, ठीक। उसके बाद आपको देखना है कि बाएं छोर से 12वें के 7वां कौन होगा, तो बाएं छोर से क्या कीजिए, सॉरी
12वें के दाएं 7वां कौन होगा? तो क्या कीजिए 12 में 7 को ऐड कर दीजिए, यानी 19वां देख लीजिए आप। यहाँ से आप क्या कीजिए 19वां देख लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इसका सोल्यूशन आप देख लीजिएगा, इसका आंसर आपसे आपका यू हो जाएंगे। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 35 है, इसका ऐसे सोल्यूशन दे देंगे, नहीं तो आप अपने से भी बना सकते हैं। उसको क्या कीजिए जैसे हम बताएं वैसे कीजिए, आपको आंसर आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 35 है। क्वेश्चन कह रहा है कि इसका कोड ये है, इसका कोड, तो इसका कोड क्या होगा? देखिए आसान है। देखिए आप क्या कीजिए, एम का कोड क्या था आपका 13 होता है, 13 में क्या किया 6 को ऐड किया था आपका 19 आ गया। ठीक, 19 कोड हो गया। वो ए का कोड क्या था 1 होता है, 1 में आप 6 को जोड़िए कितना आएगा 7 आएगा। 7 किसका कोड हो गया आपका? देखिए ए का कोड हो गया। यानी क्या किया है तो सभी का अल्फ़ाबेट का जो आपका क्रम होता है उसमें क्या किया है 6 को ऐड कर दिया। देखिए डी का कितना था 4 होता है, 4 में 6 को ऐड कीजिए कितना आएगा आपका 6 4 10 10 आ जाएगा। अब देखिए एक ही में आपका शुरू में क्या है 10 है, तो हम एक ही बनाए, आंसर हमें मिल गया, आगे बनाने की जरूरत भी नहीं है। ये अब देखिए एक क्या होता है 1 होता है, 1 में क्या किया 6 को ऐड कीजिए क्या आएगा आपका 7 आएगा। देखिए ये भी मिल रहा है, यानी सभी आपको मिल जाएंगे, कर लीजिएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। ऐसे भी आपका जब भी फर्स्ट का ही चेक किया आपका 10 है और किसी में 10 नहीं है तो आपका यही आंसर सही होगा आपका, यानी सी हो जाएंगे। आगे चेक करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा आपको। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 36 है। क्वेश्चन 36 में क्या है, ये भी आपका सिंपल ही है, उसको कर लीजिएगा, आसान है, जैसे करा उसको ऐसे कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी आ जाएंगे। ठीक है, सिंपल है। अब देखिए करा गुना, तो गुना करा बदलने प्लस, तो प्लस लिखिए, जो करा उसको कीजिए, आपका आंसर आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 37 है। 37 कर रहा है कि इसके प्रयोग से कौन हम नहीं बना सकते हैं, इनमें से कौन नहीं बना सकते हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। देखिए आपका इसमें यू यानी 2 यू का यूज किया हुआ है, जबकि आपका इसमें केवल एक ही यू है, यानी इसे हम नहीं बना सकते हैं, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 38 है। 38 में क्या आपका, इसमें भी आपको कोडिंग किया हुआ है, इसका कोड ये है, इसका कोड ये है, तो इसका कोड क्या हुआ, सिंपल ही होता है ऐसा क्वेश्चन। अब देख लीजिए इसमें क्यू क्या है, सेकंड पर क्यू है, तो सेकंड पर देख लीजिए क्या है 5 है, यानी क्यू का कोड क्या होगा 5 हो गया। फिर टी है, अब देखिए टी क्या आपका सेकेंड लास्ट है, सेकेंड लास्ट क्या है यहाँ 6 है, 6 आपका टी का कोड हो गया, तो 5 6 हो गया। फिर क्या है आपका एम है, एम का कोड क्या है यहाँ देखिए सेकेंड है यानी 3 है, तो एम का कोड 3 हो गया, यानी 5 6 3 5 6 3 5 6 3, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 39 है। 39 में है कहा कि दिए गए पासे में कि 4 के विपरीत सतह में कौन से अंक होंगे, 4 के विपरीत। यहाँ देखिए यहाँ क्या 5 है, यहाँ आपका 5 है, यहाँ क्या आपका 6 है, यहाँ आपका 6 है। आप जानते होंगे कि यदि आपका 2 फलक का लेटर आपका सेम है तो तीसरा फलक एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, यानी एक दूसरे के विपरीत, एक दूसरे के विपरीत होते हैं। ठीक है, व्युत्क्रम में विपरीत होते हैं, यानी आपका यहाँ पर 1 का विपरीत क्या होगा 4 हो जाएंगे, यानी 4 का विपरीत क्या आ जाएगा 1 हो जाएंगे, आपका ऑप्शन नंबर ए आ जाएंगे। ठीक, आपका ऑप्शन नंबर ए आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 40 है। क्वेश्चन आपका 40 है। क्वेश्चन कह रहा है कि गुड़िया 75 मीटर उत्तर दिशा में जाते हैं। ठीक, ये आपका उत्तर है, 75 क्या किया उत्तर की ओर गया। ठीक, अब कह रहा है वह बाईं तरफ दाहिना ने बाईं तरफ कितना 25 मीटर चलते हैं, और उसके बाद कहता है दोबारा बाईं ओर मुड़ते हैं और 80 मीटर चलते हैं, 80 आपका ये हो जाएगा। ठीक, 80 मीटर चलते हैं। अब कह रहा है क्या कि अंत में 45 डिग्री दाएं मुड़कर रुक जाते हैं, 45 डिग्री दाएं यानी इधर, और 45 डिग्री, 45 डिग्री आपका हो जाएगा, यानी इधर की ओर क्या करते हैं मुड़ जाते हैं। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, वो किस दिशा की ओर मुँह करके खड़ी है। आप देख सकते हैं किस दिशा की ओर है, ये आपका हो जाएगा यानी पश्चिम दक्षिण, यानी दक्षिण पश्चिम हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। तो ये था आपका यानी प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 1 का लास्ट प्रैक्टिस सेट यानी 25 नंबर। तो आप लोग जो कहे थे यानी आपके वादा के अनुसार हम चले हैं, आप लोग बोले थे पहले प्लेटफॉर्म को समाप्त कीजिए, तो हमने आज प्लेटफॉर्म के 25 प्रैक्टिस सेट को समाप्त कर दिए हैं। ऐसे नहीं किए, आपका मैथ और रीजनिंग के प्रश्न को सोल्व करते हुए प्रैक्टिस सेट को बनाए हैं। तो आपको पता ही होगा जब मैथ और रीजनिंग के प्रश्न को सोल्व करते हैं तो सेट को बनाने में समय अधिक लगता है। अब देख लीजिए ना, यूट्यूब आप देखिए ना, सेट तो बहुत सारे टीचर करवा रहे हैं, लेकिन आपका कोई भी मैथ के क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि समय लगता है इसमें, तो मैथ पढ़ाना सबका बस की बात भी नहीं है, तो इसीलिए आपको मैथ को सोल्व नहीं करवाते हैं। लेकिन हम आपको सभी सेट में आपका मैथ के क्वेश्चन को सोल्व करवाए हैं। तो
तो इसी तरह से हम आपके आगे भी सेट में हम मैथ के क्वेश्चन को ही सोल्व कराएंगे, मैथ और रीजनिंग के प्रश्न को भी सोल्व कराते हुए हम प्रैक्टिस सेट करवाएंगे। तो ये आपका आज प्लेटफॉर्म का प्रैक्टिस सेट समाप्त हुआ। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अगला यानी कल से हम किस प्रैक्टिस सेट को शुरुआत करें, स्टार्ट करें। यानी आपका एडिटोरिया करें, एडिटोरिया का भी सेट आ गया है तो एडिटोरिया का शुरू करें या प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 2 शुरू करें। आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि किस प्रैक्टिस सेट को हम पहले शुरू करें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।